जी हाँ, तो पीएम मोदी ने आज सुबह 5वीं बार केदारनाथ के दर्शन किए और इसे 2022 के शंखनाद के रूप में भी देखा जा रहा है। उन्होंने अपनी और उत्तराखंड सरकार दोनों की उपलब्धियां बताई और कहा कि पहाड़ में पलायन रुका है और जहां असंभव लगता था अब तक हाईवे वहां पहुंच गए, जिससे चार धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को काफी आसानी हो गई है। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के वादे को भी पूरा करने को उपलब्धि बताया है। साथ ही पीएम ने इशारों में बताया कि कैसे उत्तराखंड राज्य में पहाड़ की उपेक्षा की गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पीएम मोदी का अहंकार दिख रहा है, जबकि शिव के दरबार में आकर कोई वीआईपी नहीं रहता। बीजेपी कह रही है कि इसे राजनीतिक दौरा बताना कांग्रेस की छोटी सोच है। तो सबकी अपनी ढपली, अपना राग क्या क्या है, इसी पर करेंगे बात मेहमानों से। पहले रिपोर्ट। उनकी जरूरत को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को बहुत प्राथमिकता देकर के काम किया जा रहा है। ये हमारे ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की 4 दशक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की। कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। हम उनकी सद्बुद्धि के लिए कर रहे हैं और वो जनता को अपना अहंकार दिखा रहे हैं कि देखो हमारा अहंकार है, हम चाहें तो परंपराओं के विपरीत भी केदारनाथ में सब कुछ कर सकते हैं। आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। केदारनाथ में आप जानते हैं कि कैमरा और दूसरी चीज़ें, उसका इस तरीके से प्रसारण, ये सब जो कुछ भी है बाहर है। वहाँ जब भोलेनाथ के पास जाते हैं तो हर व्यक्ति जो है साधारण होता है, साधारण मानव होता है, लेकिन वहाँ अहंकार जा रहा है। कोई राजनीतिक नहीं है, कोई राजनीति, हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कभी कभी देश और राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। कोरोना महामारी दलगत राजनीति के ऊपर है, धर्म दलगत राजनीति से ऊपर है। जी हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर की बातें आपने सुनी और दरअसल इसको माना जा रहा है कि उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है आज बाबा केदार के दर पर जाकर के। बार बार वो जाते रहे, करीब करीब हर चुनाव के आगे पीछे। मेरे साथ जुड़े हुए हमारे तमाम खास मेहमान कि आज समझते हैं कि ये क्यों इसको चुनावी आगाज और क्या खास बातें हैं। मेरे साथ जुड़े हुए आप देख रहे हैं गरिमा दसोरी जी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता है। मेरे साथ शादाब शम्स बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, अनुपम त्रिवेदी एडिटर उत्तराखंड के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज कोहली साहब राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। आइए, सबसे पहला सवाल मैं गरिमा जी आपसे समझना चाहता हूं, आपके नेता को क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि ये परंपरा का अपमान है? काम नजर नहीं आ रहा, जो काम गिनाए प्राइम मिनिस्टर ने उसकी बात नहीं कर रहे।
आप अगर टीवी के पास बैठी हैं तो उसका वॉल्यूम बंद कर दीजिए गरिमा जी। ये आपके आवाज काफी इको आ रहा है, क्या हम सुन सकते हैं गरिमा जी को? ओके ठीक है, आई कम बैक, मैं आऊंगा आपके पास गरिमा जी दोबारा। शादाब शम्स, तो परंपरा का अपमान करके अपने को साबित कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ा आरोप लगा दिया है और इसके बड़े मायने हो सकते हैं उत्तराखंड की धरती पर, जो हरीश रावत ने बातें कही है। घबरा गई है कांग्रेस और तिलमिलाए हुए घूम रहे हैं कांग्रेस के नेता, और जब जब चिराग की रोशनी तेज होने लगे तो समझ लीजिए कि दिया फड़फड़ा के बुझने वाला है। और मैं ये कह सकता हूं कि अपने कद से बड़ी बात हरीश रावत जी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को कह रहे, जरा बताइए प्रियंका गांधी तो जब मंदिरों में बैठ के उनके फोटोज आते हैं तो क्या वो दिखावा करती है? क्या राहुल गांधी जो मंदिरों में बैठ बैठ के फोटो कपड़ों के ऊपर घुमा रहे, जनेऊ बाहर दिखा रहे, तो वो दिखावा कर रहे हैं? क्या हरीश रावत अभी त्रिशूल लेके जो डांस कर रहे थे और उसके फोटोग्राफ केदारनाथ से वायरल हुए, क्या वो दिखावा था, वो ड्रामा था? मुझे लगता है कि बौखलाए हुए, इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ऐसा ना हो कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। जो लोग कहीं और जाते थे अब तक, आज वो शिवालय में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गरिमा दसोनी, अच्छा है। गरिमा दसोनी जी, आप लोगों को काम नजर नहीं आता, बस बदनाम करना आता है। देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहती हूँ कि शायद शादाब शम्स की वो बात समझ में नहीं आ रही है जो माननीय रावत जी या हमारे कांग्रेस के नेतागण कहना चाह रहे हैं। गर्भगृह में पूजा अर्चना की, फोटोग्राफ खींचने की या वीडियोग्राफी करने की किसी भारत में जन्मे नागरिक को इजाजत नहीं है, या कहीं भी जन्मे नागरिक को इजाजत नहीं है। गर्भगृह की फोटोग्राफी मना है और एक्ट के द्वारा मना है। एक एक्ट है जो पारित हुआ है और शायद इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ है। तो वहां की जो वीडियोग्राफी की गई, गर्भगृह में जो पूजा की है मोदी जी ने, वो जो पूजा अर्चना की गई और उसकी जो लाइव टेलीकास्ट किया गया, उस पर हमें ऑब्जेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, हमें ऑब्जेक्शन है कि आपने केदार बाबा के प्रांगण को अपनी पॉलिटिकल राजनीति का फुटबॉल मैदान बना दिया। आप यहाँ धार्मिक यात्रा पे आते, आध्यात्मिक यात्रा पे आते तो हम बारंबार आपका स्वागत करते, लेकिन ऐन प्रदेश में चुनाव देखकर आप टाइमिंग देखिए। चुनाव जैसे ही नजदीक आया, मोदी जी को केदार बाबा याद आ गए। चुनाव जैसे ही नजदीक आया, आपने केदारनाथ भगवान के, आपके लिए ये चुनावी भाषण जो आपके थे, जिसमें आपने 2013 की आपदा का जिक्र किया, आपने क्यों नहीं यहाँ के रोजगार का जिक्र किया? आपने क्यों नहीं बताया आपकी सरकार में 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए? आपने क्यों नहीं बताया यहाँ किसानों की? प्रियंका जी का चंडी पाठ आपने सुना नहीं लगता है हाल ही में? उच्चारण में कमियां थी, लेकिन चंडी पाठ ही कर रही थी, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। आपने सुना नहीं था लगता है। ये नई बात नहीं है जो आप, नहीं, मैं हिंदू सनातन धर्म का आपको बता रही हूँ नियम कायदा कानून की जो प्रियंका गांधी जी ने किया, वो सारे लोग करते हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, उस पर कोई मनाही नहीं है। केदारनाथ धाम माननीय हरीश रावत जी जाते हैं, वहां से फिर मैं नीरज जी के पास चलूंगा। गर्भगृह की बात हो रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अबाउट गर्भगृह। गर्भगृह में इजाजत नहीं है किसी को भी फोटोग्राफी करने की, वहां वर्जित है। तो कांग्रेस का यही मुद्दा होगा चुनाव में, काम काज की पर मुद्दा नहीं बनाएगी कांग्रेस, क्या यही मुद्दे बनाएगी कांग्रेस? क्या मोदी जी नैरेटिव सेट करके जाते ना, काम काज को मोदी जी नैरेटिव सेट करके जाते तो नैरेटिव वो बनता। ठीक है, तो शायद डिबेट उस पर होगी। जब मोदी जी केदार बाबा को नैरेटिव बनाएंगे 2013 की, क्योंकि मंदिर का मुद्दा तो छिन गया हाथ से, 2013 की आपदा को आप नैरेटिव बनाएंगे। ओके गरिमा जी, बाकी लोगों को भी मिल लाता हूं। ठीक है, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए, शादाब भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं सबको पहले जोड़ूं। अनुपम, आज पीएम मोदी की इस पूरे कार्यक्रम से यूपी उत्तराखंड की जनता को क्या मैसेज ले रही है? देखिए अजय, जैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उत्तराखंड में उनकी फॉलोइंग बहुत है, देश भर में भी है, उत्तराखंड में भी है। इसीलिए उन्होंने अपने भाषण का जो जिक्र किया उसमें उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी। क्यों करी? क्योंकि उत्तराखंड में हर दूसरा या तीसरा परिवार एक ऐसा होता है रैंडमली कि जिसका या तो कोई सदस्य फौज में होता है या कोई रिटायर्ड फौजी वहाँ होता है, किसी ना किसी का फौज से संबंध है। तो फौजी कनेक्ट एक बहुत मजबूत कनेक्ट है और वो इंश्योर करा प्रधानमंत्री ने कि उस चीज़ को रिकॉल कराएं, उसको याद दिलाएं कि किस तरीके से उनकी सरकार ने काम किया। तो वो एक महत्वपूर्ण विषय है। केदारनाथ क्योंकि एक हिंदू पॉलिटिक्स का एक एपिटोम बन गया है 2013 के बाद,
जिस तरीके से चीज़ें हुई, रिकंस्ट्रक्शन के वर्क्स हुए और उसके बाद 2014 में वहाँ पर केंद्र में एनडीए की सरकार आई, उसके बाद से सारा जो काम है वहाँ पीएमओ की देखरेख में होता रहा है। और वो उसका क्रेडिट अगर बीजेपी लेती है या प्रधानमंत्री उसका जिक्र करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक चुनाव में वो फ़ायदा देता तो है। और उत्तराखंड से बाहर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो एक नज़र वहाँ भी है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों राज्य बीजेपी के लिए बहुत क्रूशल हैं। उत्तराखंड इसलिए क्रूशल है क्योंकि देवभूमि का इसका इमेज है और बीजेपी नहीं चाहेगी किसी भी तरीके से हाथ से बाहर निकले, इसलिए कोशिश है। दिलचस्प बात यह है अजय कि बीजेपी जिस पिच पे खेल रही है उसने उसी पिच पे कांग्रेस को आने को मजबूर कर दिया है। आज प्रधानमंत्री केदारनाथ में थे, केदार बाबा के उन्होंने दर्शन करे। देश भर में जितने भी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वो कनेक्ट हुए, और जितने बीजेपी के नेता उत्तराखंड में हैं वो भी अलग अलग देवालयों में गए। साथ में कांग्रेस के नेता भी देवालय में पहुंचे। आपने देखा हरीश रावत जी हरिद्वार में थे। तो इस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं एक फोर्स जरूर हुई है कि ये बीजेपी की लान टो करे। तो ये एक बड़ा दिलचस्प एक पहलू है अजय इसमें। ओके, ठीक है। नीरज कोहली जी, आप तो सुन रहे हैं गरिमा जी की बात को भी, शादाब शम्स की बात की हो, प्राइम मिनिस्टर की बात को तो हम सभी सुन रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अब ये चुनाव का आगाज अगर कर दिया है अभियान का आज से पीएम मोदी ने, तो पब्लिक इसको क्या किस तौर पर देख रही है? जो गरिमा जी कह रही हैं वो, या जो पीएम कह रहे हैं वो? शंखनाद तो हो ही चुका है और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री 1 महीने के अंदर ये प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा है। अभी वो पिछले महीने ही आए थे जब ऋषिकेश एम्स में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था, और उसके बाद दूसरा उनकी ये केदारनाथ की यात्रा है। वैसे तो बार बार ये पार्टी की तरफ से और इनकी तरफ से हमेशा यही दोहराया जाता है कि केदारनाथ जो है प्रधानमंत्री की एक किस्म से श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है। लेकिन अगर हम समय की बात करें तो 2017 में जब असेंबली चुनाव हुआ था तब भी वो केदारनाथ जी आए थे, और जब 2019 का पार्लियामेंट चुनाव हुआ उस दौरान भी वो केदारनाथ जी आए थे, और अभी भी अब जब 4 महीने का समय बचा है तो वो केदारनाथ जी आए हैं और तमाम तरह के जो है प्रोजेक्ट से उनका शिलान्यास भी किया, उन्होंने उसका उद्घाटन भी करा। तो उस दृष्टि से आप इसके सियासी मायने निकाल सकते हैं। नहीं तो नीरज जी, सवाल ये है कि 5 साल पहले अगर आप आ रहे थे वोट मांगने, केदार जा रहे थे, तो समझ में आती है बात। 5 साल बाद आज भी अगर वही चाशनी फिर से जरूरत पड़ रही है तो क्या जनता समझ रही है? नहीं, बिल्कुल, देखो जनता तो समझ ही रही है। अभी आप देखेंगे कि एक सबसे बड़ी बात जो हाल फिलहाल में ये हुई है कि जो उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ी बात है। नंबर 2 बात ये होगी कि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश है, गोवा है, मणिपुर है और पंजाब है। इनमें से 4 राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार है, और अगले ही साल जो है अंत में हिमाचल में भी चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ से खाली उत्तराखंड ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरा राष्ट्रव्यापी पूरे देश को साधने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं ये जरिया यही है। शादाब शम्स, तो 4 साल पहले भी वही, 4 साल बाद भी वही, 5 साल बाद भी वही, बात आगे बढ़ी कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि यह तो जानकारी का अभाव है कोहली जी को भी, कि प्रधानमंत्री पिछले 5 साल की सरकार में 4 बार आए, और सिर्फ इन्हें अगर चुनाव में दिखाई दे रहा है तो इनको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। इन 5 सालों में वो 1 बार आए, यानी कि उनका 5वां दौरा था। अब 5 साल में 5 बार आ गए, ये कहे कि हर साल चुनाव थे और इसीलिए। चलिए, तो ये चुनावी शंखनाद हो गया। गरिमा जी, इतना ही वक्त मुझे बताया जा रहा है कि था, आपने सारी बातें कह तो दी हैं, मगर इतना तो साफ है कि आज जो भी राग निकल रहे हैं वो सारे चुनावी हैं। अब कौन से राग आपको अच्छे लगते हैं आप तय कर लीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लौटते हैं और खबरों के साथ कुछ ही पलों में।